हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आज भारतीय पशुपालन विभाग में करीब 2500 के अप्रॉक्स में आपकी वैकेंसी रिलीज़ की गई है और इसकी लास्ट डेट कब है और सैलरी कब है, पोस्ट कितने हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसमें सर्च करते हैं भारतीय पशुपालन .com। क्लियर। उसके बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा ओपन होकर के। तो यहाँ पर दे रहा है आपका, इसको डेस्कटॉप मोड में हम बना लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जाएगा इसका। तो इसमें देखिए आपका दे रहा ऑनलाइन वैकेंसी। तो हम लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए हम आइए इसको पहले ओपन करते हैं और ये आप देखिए वैकेंसी PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वैकेंसी PDF। फिर नीचे देखिए जॉब लोकेशन, जॉब टाइप में आपका 3 प्रकार के जॉब है इसमें, योजना संचार अधिकारी, योजना प्रसार अधिकारी और योजना सहायक। तीनों का अलग अलग है, तीनों का फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम योजना संचार अधिकारी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 826 रुपये पेमेंट करने के लिए दे रहा है, और योजना प्रसार अधिकारी पर हम क्लिक करेंगे तो ये 708 रुपये इसकी फ़ीस है। फिर योजना सहायक करेंगे तो ये देख लीजिए आपका 590 रुपीज़ है ऑनली। क्लियर। अब इसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए हमने योजना सहायक वाली डाली तो 10th पे आ गया, और योजना प्रसार वाली डाली तो 12th पे आ गया, और संचार अधिकारी वाली वैकेंसी पर हमने क्लिक किया तो ये आपका ग्रेजुएशन डायरेक्ट आ गया ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपका नाम भरना है, नाम आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, टोटल मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका पिताजी का नाम और पिताजी का मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट फिल करना है, फिर मंथ फिल करना है, फिर ईयर। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस आप वही भरेंगे जो करंट में आप यूज़ कर रहे होंगे, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसी पर आएगा। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उसी पर नोटिस किया जाएगा। फिर आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, स्टेट जिस स्टेट में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील भरना है। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत, जो गांव है आपका, नगर है, कुछ भी हो आपका, वे अपना फुल डिटेल में भरेंगे और अपना एड्रेस का पिन कोड भरेंगे। और यहाँ पे फ़ोटो की जो इमेज साइज़ होती है ये आपका मैक्सिमम 100 KB 100 KB के अंदर होनी चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए आपका। फिर आपका जो सिग्नेचर दे रहा है, सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 50 KB 50 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ से आप चूज करेंगे, और उसके बाद जब पूरा आप फॉर्म फिल कर देंगे तो टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करने के लिए इस बॉक्स पे आप टिक कर देंगे। क्लियर। अब नीचे आपको एक नोटिस मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन जो दिया है इसको प्रिंट करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा, क्योंकि जब आप टर्म एंड कंडीशन कर देंगे, अभी फीस आपने पेमेंट नहीं किया है, आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी और पूरी डिटेल। तो आइए हम टर्म एंड कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अप्लाई ऑनलाइन विपणन विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के पोस्ट आए हैं। क्लियर। अब 3 प्रकार के पोस्ट आप देख लीजिए। पहला योजना संचार अधिकारी के 75 पोस्ट हैं। इसका जो मंथली वेतन है, पर मंथ इनकम है 25,000 है। वेतन अच्छी है, ठीक ठाक है। फिर आपका योजना प्रसार अधिकारी ये 12th पर है, ये 375 पोस्ट हैं, इसकी पेमेंट है 22,000। योजना सहायक अधिकारी की आई है आपकी वैकेंसी 1875, इसकी सैलरी है 20,000 20,000 रुपये प्रत्येक मंथ। बाकी आप नियमानुसार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और शैक्षणिक योग्यता आपको मैंने बता दिया, वहाँ पे बता क्या दिया, वहाँ पे ऑटोमेटिक आप फिल हो जाएगी। फिल होने के साथ साथ आपको बता ही दिया जाए कि शैक्षणिक योग्यता योजना संचार अधिकारी में शैक्षणिक योग्यता आपका BSc या ग्रेजुएशन की यहाँ पर दे रहा है। सीधे सीधे मैं मोटे मोटे शब्दों में बता दे रहा हूँ, स्नातक की डिग्री इसमें चाहिए। क्लियर। फिर योजना प्रसार अधिकारी में आपकी 12th की चाहिए, और योजना सहायक में आपका 10th की मार्कशीट ऑनली चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। यहाँ पर कोई भी मान्यता प्राप्त हो आपका कॉलेज, उससे मतलब नहीं है। क्लियर। फिर उसके बाद आपका दे रहा है यहाँ पर अन्य योग्यताएं जो स्वास्थ्य के लिए है। रिक्त पदों पर उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पर PS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।
सीधी यहाँ पे बात बोल दिया इसने। फिर चरित्र के लिए निगम में सीधी भर्ती आवेदक का चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, वे आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्त किया जाएगा। चूँकि यह फील्ड जॉब है, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब नहीं, ये फील्ड जॉब है। जो अभ्यर्थी चाहते हैं तो ये अपना इसमें भाग ले सकते हैं। फिर आपका दे रहा है योजना संचार अधिकारी की आयु सीमा 25 से 45 हो, योजना प्रसार अधिकारी की 21 से 40 होगी और योजना सहायक की 21 से 40 होगी। क्लियर। अब आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो इसकी तिथि जो है 3/12/2021 रात्रि 11:59 तक। ये डेट बहुत कम दिया है इसका। जब स्टार्ट हुआ था तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। हो सकता है इसका डेट बढ़े, लेकिन वैसे मुश्किल है, डेट इसका नहीं बढ़ेगा। अब आगे के लिए आइए। यहाँ पर फीस आवेदन शुल्क यहाँ पर आपको बता ही दिया गया था, ऑटोमेटिक पहले फिल करेंगे तो आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर आप नोटिस करिएगा एक बात, यहाँ पर कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन दिया जा रहा है कि इसमें क्या चाहिए आपको। पहला दे रहा है आपके द्वारा निगम के उत्पादन स्पेशल गोल्ड दुग्धधारा कैल्शियम सिरप फीड सप्लीमेंट के प्रत्येक माह में 25 लाख ऑर्डर लाना है आपको कहीं से। मतलब एक प्रकार का ये मार्केटिंग जॉब है। क्लियर। या आप किसी भी मेडिकल स्टोर, खाद्य बीज भंडार, डेयरी, दुग्ध संग्रह केंद्र, किराना स्टोर संस्था, गौशाला, ग्रामीण समिति, फैक्ट्री, पशुपालन की कंपनी या अन्य किसी भी माध्यम से आप ला सकते हैं। हमें मतलब इनको कोई मतलब नहीं है उनसे, आप चाहे जिस माध्यम से लाइए, इनको कोई बस इनको ऑर्डर से मतलब है। आपका कार्य संपूर्ण जिले में स्तर में होगा, पूरे जिले में होगा आपका, एक जिले में आप। फिर अधिकार आपका क्या क्या अधिकार रहेगा आपके अंदर। योजना संचार अधिकारी के अधीन 5 योजना प्रसार अधिकारी होंगे। मतलब जब आप इस पोस्ट पर बैठेंगे तो आपके नीचे 5 अधिकारी और होंगे। क्लियर। फिर बाकी यही सब आप अपना कर्तव्य देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। ये आपका टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। फिर नीचे की तरफ आप देख लीजिए कुछ चयन प्रक्रिया को रिलेटेड, इसमें बीमा भी है। यहाँ पर बीमा आप देख लीजिएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदक निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। ये 2.5 लाख रुपए की इसमें बीमा है। फिर आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर क्या दे रहा है। आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मत भरें, वरन्यथा उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सीधे सीधे इनका कहने का मतलब यही है। फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, आवेदन के प्राप्ति के पश्चात फॉर्म भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन बौद्धिक लिखित परीक्षा होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्लियर। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन बौद्धिक लिखित परीक्षा की तिथि और समय दोनों आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। वो भी क्या कह रहा है, 1 माह के बाद आवेदक, जैसे आज आपने आवेदन कर दिया तो 1 मंथ बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। फिर आपका ऑनलाइन परीक्षा सफल रहे तो फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस ईमेल के साथ आवेदक का कार्य संपन्न अनुबंध घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसके आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा कर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। मतलब जब आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसके पहले आपको कुछ ये नोटिस देंगे और उस नोटिस को आपको नोटरी पर प्रिंट कराना है, एफिडेविट पे प्रिंट कराना है 100 रुपये के स्टैम्प पर। कुछ इनके टर्म एंड कंडीशन होंगे। क्लियर। फिर नीचे की तरफ आइए देखिए, तो ये किस माध्यम से, योजना संचार अधिकारी और योजना प्रसार अधिकारी और योजना सहायक, तीनों का लिखित परीक्षा जो होगा ये 50-50 नंबर का होगा। पेपर अलग अलग होगा, सेट अलग अलग होगा। फिर साक्षात्कार जो वाइवा होगा इनका, ये 50 नंबर का होगा। टोटल आपका 100 नंबर का ये एग्ज़ाम कराएंगे। क्लियर। अब फिर देखिए, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अलग अलग 36% लाना अनिवार्य है। मतलब जो आप 50 में 100 में 36% ला सकते हैं तो उत्तीर्ण है। ऑनलाइन के लिए सिलेबस, सभी पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी
साथ में संलग्न आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके नियमानुसार आप तैयार कीजिए। क्लियर। परीक्षा का स्थान क्या होगा, तो परीक्षा का स्थान क्या दे रहा है कि निगम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ले ली जाएगी एग्जाम। आवेदक या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप या डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान पर दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सिलेबस दिया गया है, नीचे ध्यानपूर्वक से पढ़ें। और आवेदन की प्रक्रिया को तो मैंने पहले बता दिया था और बोल दिया था कि आपको PDF भी पढ़ लेना है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सामान्य जानकारियाँ हैं कुछ। तो भारतीय कृषि पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ओपन करके देख लीजिएगा। और हेल्पलाइन नंबर ये आपका निगम का है। तो इसमें टाइम भी दिया है कितने बजे तक कॉल करेंगे और प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करने होंगे। आवेदन की प्राप्ति मतलब वापसी नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। और नीचे की तरफ आइए, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रश्न जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ आपका कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन एग्जाम सिलेबस स्कीम पैटर्न। इसके ऑनलाइन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 50 है। सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसी के लिए आपका इस चैनल के माध्यम से डेली आपको 25% मिलेंगे। आप इसको पुटअप करिएगा, ज्वाइन करिएगा और वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी एग्जाम्स में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, 100% श्योर फंसेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर पर नो नेगेटिव मार्किंग। ये तो आपका सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर। लेकिन इसमें इसका कंडीशन क्या है, 36% आपको लाना है किसी भी हालत में। क्लियर। और उसके बाद देखिए ऑनलाइन परीक्षा जो आपका होगा, इसमें क्या इसका पैटर्न है। तो इसको लिंक भेजा जाएगा, आवेदक को एक लिंक भेजा जाएगा परीक्षा दिन के 2 दिन पहले ईमेल पर। तो यह 15 मिनट पहले लिंक एक्टिव होगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक सभी औपचारिकता पूरी करनी होंगी। मतलब जो उसकी प्रोसेस होगी आपको कंप्लीट करनी होगी स्वयं। आवेदक को परीक्षा देने में इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदक को आवेदन पत्र में दिया गया है और परीक्षा लिंक के साथ साथ आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद ही आप सबमिट कर सकेंगे इस एग्ज़ाम को। फिर ऑनलाइन परीक्षा संबंधित सभी स्क्रीन पर आ जाएंगे और आवेदक अपना नियमानुसार पूरा डिटेल से पढ़ लें। परीक्षा का जो योजना होगा मतलब माध्यम होगा, ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में आप चुनाव कर सकते हैं। किसी भी भाषा में आप किसी एक भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, माध्यम दोनों रहेगा। क्लियर। फिर आपका आइए नीचे देखिए, परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित उपयोग का नकल ना करें। मतलब अपने हिसाब से अपने जो आपके पास नॉलेज है उसी को वहाँ पर प्रदर्शित करें, अन्यथा ना करें। फिर पूरा ये नोटिस आप पढ़ लीजिएगा, इसका परिणाम और इसमें ऑनलाइन का इसका सिलेबस दिया है सारा PDF इसमें दे रहा है। हिंदी के 10 मार्क 10 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, गणित के 10 क्वेश्चन, विवरण के 10 क्वेश्चन 30 मिनट में। ये आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विवरण तीनों से आपका दे दिया। और टोटल मूल सिद्धांत कंप्यूटर से आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। तो इसको देख लीजिएगा। हिंदी में आपका मुहावरे, अलंकार, शुद्धवर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और समास आएंगे। अंग्रेजी में आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन ये आएगा। और गणित में आपका प्रतिशत, लाभ हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण, औसत आएगा। विवरण में आप देख लीजिएगा ये क्या क्या आएगा। फिर कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, ये सारे आपके सिलेबस रहे। और बाकी नीचे आपका इंग्लिश में दिया है, ऊपर हिंदी में दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।